लोगों से प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर ली और मैं स्टार्ट से यही कह रही हूँ कि हमें सॉल्यूशंस के बारे में बात करनी चाहिए। तो हमारे साथ आज एक ऐसे इंसान भी हैं कि जिन्होंने कुछ अपने हिसाब से कोई ऐसी चीज़ स्टार्टअप करने की कोशिश की जो शायद कुछ फ्रैक्शन में भी अगर हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दे तो आई थिंक वो सोसाइटी के साथ एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। और वो आज के इस प्रोग्राम के कोलैबोरेटर भी हैं। वेरी ऑनरेबल आई वुड लाइक टू आस्क मिस्टर मिर्ज़ा एजाज फ्रॉम द राइट करियर्स के वो आएँ और अपना स्टार्टअप इंट्रोड्यूस करवाएं लोगों को। तो आई होप कि हमारे यूथ को, हमारे नेशन को और एजुकेशन सेक्टर को उससे बहुत फ़ायदा हो। Acha, I'm thankful for Varda to inviting me to this event, and it was really fascinating listening to you all, Ayaz and Dr. Afshar and इसमें बहुत सारी अच्छी बातें हुई हमारे पास कि जो एक चीज़ स्टेप की मेरी डॉक्टर अफशर की बात से, उनकी टॉक से, कि उन्होंने कहा फेलियर की बात की और आपने कहा कि चॉइस ऑफ वर्ड्स बेहतर होना चाहिए। ठीक है, आपने बताया कि किड्स आर नॉट गेटिंग द राइट आंसर्स। ये सारी बातें हैं क्योंकि मे बी वी आर नॉट डिजाइंड टू ट्यूट आवर किड्स। आई थिंक आई एम ओनली मेंट टू बी अ फादर फॉर माई किड एंड नॉट द ट्यूटर। ठीक है, अब जहाँ पे बात करें फेल की, हम लोग लूजिंग को फेलियर समझते हैं और जिस स्टार्टअप इकोसिस्टम से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे एक स्ट्रैटेजी है फेल फास्ट। जल्दी फेल करो, आगे बढ़ो, आपको पता चला कि ये नहीं कर सकते, आगे बढ़ो। और हम लोग पहले ही फेलियर में बच्चे का गला दबोचते थे, फेल कैसे हो गए। चॉइस ऑफ वर्ड्स की जैसे आपने कहा, तो मेरी वाइफ बेटी को पढ़ाती है एसेंशियली, तो उन्होंने कहा बेटा याद करके आओ। शी वाज ओनली 5 years old। मैंने कहा इस चीज़ को चेंज कर देना कि बेटा ये सीख के आओ, ये बेटा ये पढ़ के आओ। एंड शी herself saw the difference कि हाँ अब वो पहले वो गई, वो याद करके आई, उसे सुना दिया। अब वो गई 2 मिनट फिर खड़ी थी, ये क्या होता है, ये क्यों, अब वो सीख रही है, अब वो सीख रही है, अब वो पढ़ रही है। ठीक है, तो आपके घर में बल्ब बहुत सारे हैं, या आपने चूज़ करना है कि उनको जलाना कैसे कैसे। मेरा नाम एजाज अख्तर है और मेरा ज़्यादा ताल्लुक जो है वो मीडिया इंडस्ट्री से रहा है, ई लर्निंग इंडस्ट्री से रहा है। और बाय एजुकेशन मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर था और फिर मैंने जो स्विच ओवर किया नामदार यूनिवर्सिटी में आके इलेक्ट्रॉनिक्स से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। वहाँ मुझे मेरे मेंटर, मेरे मसीहा डॉक्टर शाह साहब मिले और उन्होंने मुझे बताया कि न्यू मीडिया नाम का भी कोई शोबा आ चुका है, दैट्स बैक इन 2001। और मैंने उसके अंदर बाय मेजर्स किया। अच्छा, यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगा ये कहाँ की तस्वीर है? दुबई, वेरी गुड। ये कहाँ की तस्वीर है? सऊदी अरेबिया। ये है हमारा कराची। ये कराची है। मैंने फेसबुक ग्रुप पे डाला था और कुछ लोग कह रहे हैं कि 80s है, 80 से 90 के दरमियान का ही हीरा जी। आप लोग देख रहे हैं उस कराची को, कुछ फर्क नजर आ रहा है आपको? मैं वही तो कहती है सीधी से पूरा किसी जमाने में लिखा हुआ पूरा नजर आता है। जी, आपको कोई फर्क नजर आ रहा है कराची में? आप लोग रहते हैं ना? और मेरे ख्याल से कुछ लोग मुझसे भी ज़्यादा ग्रे हेयर्ड है और उनको अंदाज़ा होगा कि कराची में क्या चेंजेस आए हैं। अब सवाल मेरा ये है कि ऐसा क्यों हुआ कि 1980s में मिडिल ईस्ट जो था वो बिल्कुल बंजर था और आज माशाल्लाह उसमें हाई राइजेस मौजूद हैं। और हमारा मुल्क जो कि 1960s में PIA ने एमिरेट्स को बनाया था, ट्रेनिंग दी थी, और आज वो उनके मरहून मिन्नत है कि कोई फ़्लाइट अगर हमें आने के लिए इजाज़त मिल जाए तो हम ले जाएँ स्टॉप। ऐसा क्यों है? वो तो फिर बहुत पॉलिटिकल डिबेट चल रही है। ठीक है, हम पॉलिटिकल को अगर असाइड कर दें तो बेसिकली हुआ क्या कि बेसिकली इट्स अ गेम ऑफ ब्रेन ड्रेन। हमारे पास से बहुत सारा रिसोर्स उन मुल्कों में चला गया। अब जो ना सिर्फ हमसे ट्रेनिंग ली, हमसे एम्प्लॉय भी लिए, हमने लोग ट्रेन किए। अब हमें किक आउट का सामना होगा कि वो वहाँ से वापस भेजेंगे, तो जो लिविंग स्टेटस वहाँ पे था उनको यहाँ नहीं आया। जिसमें मुझे यूके की बात याद आती है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म हुई और यहाँ पे इंडिया में जो लोग तैनात थे ओहदों के ऊपर, तो उनको वहाँ पे कोई गवर्नमेंट का ओहदा नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि वो वही करते जो हमारे यहाँ हो रहा है, और उनको सबको पोस्टल क्लर्क की जॉब दी गई। नो मैटर द सैलरी पे वो वैसी थी वैसी रखी गई, लेकिन जॉब आप क्या करेंगे? आप बिल्कुल बिहाइंड द डेस्क, बिहाइंड द वॉल रहेंगे, आप किसी बंदे को फेस नहीं करेंगे।
तो हुआ कुछ यूँ कि जब मैं खैर पैदा नहीं भी हुआ था तो 1970s में सऊदी अरब ने अचानक एक ख्वाहिश का इजहार किया कि हमें डॉक्टर्स चाहिए, और हम लोगों ने जनाब डॉक्टर्स उठा के फेंकना शुरू कर दिए वहाँ पे। और इस वक्त जो बच्चे अभी इंटर में थे, मैट्रिक में थे, उनको क्या अहकाम मिले, डॉक्टर बनो। जब वो डॉक्टर बन के 8 साल में बाहर आए, उस वक्त तक सऊदी अरब की डिमांड आ गई थी कि अब जो इंजीनियर थे वो चले गए, जो डॉक्टर्स पढ़ के आ गए थे बिला वजह पढ़ लिया था जिन्होंने, बाय हुक एंड क्रूक, तो वो बेचारे यहाँ रह गए। अच्छा जनाब, जब इंजीनियर पार्सल होना शुरू हुए तो अचानक जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का बूम आना शुरू हो गया हमारे मुल्क में। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर आया, सब ने MCSE किया, MCSP किया, पता नहीं क्या क्या पढ़ा। फिर उसके बाद दौर आया है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का, क्यों? क्योंकि IT की फील्ड क्या होने लगी थी, and then we saw public administration coming in, then we now see a word entrepreneurship। ठीक है, हर कोई अपना एक फेसबुक पेज खोल के कहता है कि मैं तो एंटरप्रेन्योर हूँ और मैं तो ये चीज़ सेल कर रहा हूँ, या कर रही हूँ, ये बना रहा हूँ, ये बना रही हूँ। और अब हम आगे क्या देख रहे हैं, अब हम आगे देख रहे हैं कुछ और जार्गन्स, कुछ और कीवर्ड्स, जिसका आप लोग अपने बच्चों को बताते होंगे गालिबन। ठीक है, इससे क्या होगा जब सारे बच्चे ये पढ़ जाएंगे, सब बच्चे एक चीज पढ़ के निकल गए, क्या होती है डिग्री इन्फ्लेशन का एनिमल चल हर मार हो गई एक ही चीज़ की, सेम डिग्री। सप्लाई एंड डिमांड का गेम है। आपके पास नौकरियां कम है एक शोबे के लिए और आपके पास 50 कैंडिडेट खड़े हैं एक सीट के लिए। ठीक है, अब क्या हुआ कि वो जॉब जिसके लिए उसको लाख रुपए मिलते, उसको 5000 ऑफर किए जाएंगे और वो कहेगा नहीं सर ज़्यादा है, 4 दे दीजिएगा, लेकिन प्लीज़ मुझे नौकरी पे रख लीजिए क्योंकि मुझे बस शादी करनी है और मुझे एक सोशल स्टेटस चाहिए। अब बाकी जो 49 है उनके साथ क्या होगा, उनको तो काम चाहिए, वो क्या करेंगे? और जो काम पे लग गए ये सब कुछ करने के बाद उनकी करियर परफॉर्मेंस होती है पुअर। क्यों? क्योंकि वो तो एक 1.5 साल का हिस्सा बने थे ना। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या समझ में आ रहा है, प्रॉब्लम हमें समझ में आ रहा है कि वी हैव इन्फ्लुएंस्ड करियर पाथ बाय पेरेंट्स, पीयर्स एंड सोसाइटी। सोसाइटी बताएगी एक लड़के को तो शेफ नहीं बन सकते, सोसाइटी बताएगी एक लड़की को कि तो पुलिस ऑफिसर नहीं बन सकती, और ट्रैफिक पुलिस पागल हो गई। ठीक है, दिस इज व्हाट सोसाइटी डज। दिस इज मेरा जो कंसर्न आजकल चल रहा है वो पीयर्स वाला चल रहा है, क्योंकि माय किड इज गेटिंग अ लॉट ऑफ पुशबैक फ्रॉम हर पीयर्स फॉर व्हाट द एक्टिविटी शी डज। देन दे फॉल ऑन टू डिग्री इन्फ्लेशन पार्ट कि जब वो पैसा उठ के निकल रहे होंगे तो उसके बाद उनके पास वो डिग्रीज की वैल्यू वो नहीं आ रही हो। अब अगर हम बात करें करियर की, तो करियर किन चीज़ों से डिज़ाइन हो रहा है? ये तमाम चीज़ें हमने भी डिस्कस की। न्यूट्रिशंस नहीं होंगे, बच्चे को समझ में आना कैसे शुरू होगा जब तक कि वो वर्किंग प्रॉपरली नहीं होगी, जब तक कि उसकी मेंटल हेल्थ नहीं है तो उस वक्त तक वो कैसे परफॉर्म करेगा, जब तक कि उसकी लिंग्विस्टिक्स सही नहीं है बेसिक ईयर्स की तो वो कैसे कम्युनिकेट करेगा दुनिया से। उन तमाम चीज़ों के निचोड़ में हमारे पास जो चीज़ आती है वो होता है उसका करियर, जो कि एसेंशियली एक ज़ाब्ता हयात होता है। वो एक नौकरी नहीं होती, वो एक जॉब टाइटल नहीं होता, वो एक प्रोफेशन नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज़ आती है वो पर्सनैलिटी, शख्सियत कैसी है। क्या वो कमगो है या उसको बोलने का शौक है, उसको पढ़ने का शौक है, वो रिसर्च ज़्यादा करना चाहता है, उसको आउटगोइंग है, वो घर में नहीं बैठना चाहता, उसको बिस्तर से नीचे और ऊपर, नीचे से बिस्तर के ऊपर छलांगे लगाने का शौक है। ठीक है, ये उसकी पर्सनैलिटी है। पहली चीज़ तो हम क्या करते हैं एज पेरेंट्स कि अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए उसकी पर्सनैलिटी को मस्ख कर देते हैं, जो कि हम नहीं चाहते कि उसको चोट लगे, बैठ जाओ तुम बहुत शरारतें करते हो, तुम यूँ करते हो। और अक्सर मैंने अनफॉर्चुनेटली मेरे घर के सामने एक खातून रहती है और वो अपने छोटे बच्चे से कहती है तुम पागल हो, तुम पागल लग रहे हो। अब मेरे पास अनफॉर्चुनेटली गट्स नहीं है कि मैं उनको जाके कहूँ कि मैडम आप क्या कर रही हैं, प्लीज कह दें उनसे, आप एक साइकोटिक पेशेंट क्रिएट कर रही हैं। प्लीज टेल मुझे बहुत पीटी पड़ेगी उनके जौहर से। आई थिंक यू शुड, डजंट मैटर पीटी पर खा ले, बट यू लेकिन पर्सनालिटी कैसे पता चलेगी कि किसकी क्या पर्सनालिटी है? जैसे मैंने बताया कि आपको शुरू से ही बच्चे का पता चला फ्रॉम अर्ली एज, टॉकेटिव है नहीं है,
लिखने वाला ज़्यादा है, कलर्स में इंटरेस्ट है, दीवारें सारी गंदी कर चुका है, ठीक है, वो आपको शुरू में पता चल रहा होता है। दोज आर ऑल स्मॉल हिंट्स दैट वी वेरी फ्रेंकली अवॉइड। और आप कहते हैं नहीं 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 तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें ये करना है, और हम उसकी पर्सनैलिटी को मस्त करना शुरू हो जाते हैं वहीं पे। वहाँ पे हमें गेज करना है कि उसका इंटरेस्ट क्या है। सर एक बात ऐड करूँगी, मुझे पता है कि टाइम थोड़ा कम है, जी, लेकिन मैं बात बिल्कुल दुरुस्त है सर की कि हम चूंकि बच्चे के दिमाग में शुरू से एक बात डाल देते हैं कि तुमने ये बनना है और तुमने ये बनना है और तुमने ये बनना है, और वो बच्चा वही चीज़ लेके उसी सोच के साथ बड़ा हो रहा होता है। सबकॉन्शियस माइंड में हाँ, वो relate अब कर उसका रहा होता है। इंटरेस्ट यानी कि उसकी पर्सनैलिटी और उसका इंटरेस्ट वो कोई बिल्कुल तीसरी चीज़ होती जी। है, और वो उसके साथ लड़ रहा होता है, और वो कोशिश ये कर रहा होता है कि माँ बाप को भी जो है वो मायूस ना करें। खुश रखूं और खुद को भी खुश रखूं। बिल्कुल। और ये सिचुएशन चूंकि मेरे अपने बेटे के साथ हुई थी, और जब उसको चूंकि फादर ने एक दफ़ा कह दिया था कि मैं चाहता हूँ कि वो इंजीनियर बने, और जब वो इंजीनियरिंग के लिए जब वो 11th कर रहा था तो उसके डीन ने मुझे बुला के कहा कि ये बहुत ही अच्छा बच्चा है, ये बहुत सोशल है, लेकिन अगर ये इंजीनियर बना तो बहुत बुरा इंजीनियर बनेगा, तो आपको पता होगी कि इसके अंदर क्या स्किल्स है। मैंने कहा हाँ मुझे पता है इसके अंदर क्या स्किल्स है, और उस दिन मैंने ये डिसाइड किया था कि जो काम वो 9th ग्रेड में छोड़ चुका था वो मैं उसको वापस लेकर आए, और अब वो एक बेहतरीन आर्टिस्ट है, और उसने इंडस वैली से जो है वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। तो इसके लिए मुझे बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी, मुझे उसके साथ बहुत उसका माइंडसेट को चेंज करना पड़ा, क्योंकि उसका दिमाग इस बात के लिए तैयार हो चुका था कि मुझे तो इंजीनियर ही बनना है और मैं क्यों जाऊं उस काम के लिए, लेकिन अंदर से जो उसका इंटरेस्ट था, जो चीज़ उसके अंदर थी इनबिल्ट थी, तो वो उस पर वो उसका ये था कि भाई मेरा बाप नाराज हो जाएगा, मेरी माँ नाराज हो मैं जाएगी, आप कर दिया जाऊंगा, मैं उनको मायूस कर दूंगा, और हमें उसको ये बात समझाने में कई महीने लग गए कि हमें तुमसे मतलब है, तुम्हारे शौक से मतलब है, और अपने आप को भी राजी कर क्या बात है पर्सनैलिटी एसेस की, इंटरेस्ट एसेस की है। स्टीव जॉब्स का नाम सुना है आप लोगों ने? कौन है स्टीव जॉब्स? एप्पल के फाउंडर है। जब वो अपने स्कूल में थे, अब यूनिवर्सिटी में थे एसेंशियली, तो उनके टीचर ने कहा कि तुम आर्ट क्लासेस में बैठ रहे हो, मैंने देखा है तुम डिज़ाइन क्लासेस में बैठ रहे हो, क्यों? तुम डिज़ाइनिंग करना चाहते हो? कहते नहीं, आई लव डिज़ाइन, आई डोंट वांट टू बी अ डिज़ाइनर। अब वो वाली बात है कि उसमें वो टैलेंट, इंटरेस्ट तो है, क्या टैलेंट भी मौजूद है या नहीं? लेट्स सपोज कि हो सकता है कि उसको आर्ट में दिलचस्पी हो किसी बच्चे को, लेकिन क्या उसके अंदर वो टैलेंट भी मौजूद है या नहीं? फिर जो सबसे आखिरी पॉइंट आता है वो है कि मार्केट डिमांड क्या होगी जब वो बच्चा मार्केट में उतरेगा। अगर एक बच्चा आर्टी में है तो 4 साल तो आ गए ओ लेवल्स के या इंटर के, फिर 4 साल बैचलर और 2 साल मास्टर्स, कितने हो गए? फिर वो जॉब रहेगी नहीं रहेगी, वो फिर एग्जैक्टली, ठीक है। अब इन तमाम सब सवालों के जवाब कोई माँ या बाप दे सकता है? हाथ खड़ा करके बताया मुझे मार्केट होगी कि नहीं होगी जी, कि इन तमाम सवालों के जवाब कोई एक पेरेंट दे सकता है या नहीं? बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। वी विल नीड अ विलेज। पहले कुछ जवाब दादा दादी दे देते थे, कुछ जवाब आया दे देते, मगर अब सब लोग क्योंकि न्यूक्लियस फैमिली में आ गए हैं तो जी। उसके सारे जवाब खुद देने पड़ रहे हैं, नहीं है जो कि है नहीं, गूगल दे रहा है, जो कि जवाब है नहीं हमारे पास, वो और गूगल दे रहा है। हाँ, वो गूगल अब ये पर्सनैलिटी में डिफरेंस आ क्यों रहा है? अल्लाह ताला ने हमें एज ए क्रीचर इस तरह से डिफाइन किया है कि हमारा ब्रेन लेफ्ट और राइट फंक्शन कर रहा होता है। हम सबको इल्म होगा इस बारे में, ठीक है। लेफ्ट ब्रेन वो होते हैं जो कि लॉजिकल होते हैं, और जो राइट ब्रेन होते हैं वो ज़्यादा क्रिएटिव एंड के ऊपर होते हैं। क्या आपको पता है कि आपकी औलाद या आपके अंडर जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनमें से कितने लेफ्ट ब्रेन और कितने राइट ब्रेन हैं? और आप सबको एक ही मजमून उसी तरीके से पढ़ा रहे हैं, और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मैथ्स में सब बच्चे की 80% अबव आए। तो एक जैसा पढ़ा रही हूँ सबको, सही है ना? सबको एक जैसा सीखना चाहिए, सबको एक जैसा सीखना चाहिए, सबका आउटपुट एक जैसा आना चाहिए। इट्स ऑल अबाउट कि हम अगर चाय बना रहे हैं तो तमाम चाय उतनी ही मीठी थी जितनी मेरे पास आई। बहुत मीठी। ठीक है, बच्चों का या इंसानों का एक जनरल एटीट्यूड होता है जो कि इन एस्पेक्ट्स के ऊपर डिफाइन हो रहा था कि हाउ एक्सट्रोवर्टेड और इंट्रोवर्टेड दे आर, हाउ सेंसिंग और इंट्यूशन दे हैव, हाउ थिंकिंग और फीलिंग दे आर, हाउ जजिंग और परसीविंग दे आर। ठीक है, ये चीज़ें क्या है, आप लोगों को इल्म है, कोई फेमिलियर है इन चीज़ों से? यूं की पर्सनालिटी और यूं की जी पर्सनालिटी जी जी, फेमिलियर हैं आप लोग, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट के एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन, कि आपकी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, आप बाहर से ले रहे हैं एनर्जी या अंदर से ले रहे हैं।
आपकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग बाहर की तरफ से आ रही है या अंदर की तरफ से आ रही है? मैं टाइम की कमी के बिना पे स्लाइड्स को स्किप ओवर कर जाऊँगा। अब जैसे कि अभी कोविड में हमने देखा कि कोविड आया, अक्सर लोगों ने ये सवाल करने शुरू किए कि कोविड है या नहीं है। फिर उसके बाद एक कौन वो आई कि जिन्हें पूछा आपके जानने वालों को हुआ, फिर वैक्सीन आ गई, या वैक्सीन नहीं लगवानी, वैक्सीन लगवानी है, वैक्सीन नहीं लगवानी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, काउंटरसेप्शंस। एक बंदा जाके लगवा भी आया वैक्सीन, अच्छा तो मरे नहीं, 2 साल बाद मरोगे। सो देयर वर डिफरेंट परसेप्शंस फ्लोटिंग अराउंड, और आज भी आप देख रहे होंगे कि हो सकता है हमें से भी आधे लोग वैक्सीनेटेड हों, आधे ना। सब एक्सीडेंट I don't think so. सब है। चलो दैट्स ग्रेट। अच्छा, अब ये जो तमाम चीज़ें हैं ये पर्सनैलिटी पे डिपेंड कर रही थी लोगों की, कि वो एनर्जी सोर्स क्या है, उनकी वो इन्फॉर्मेशन परसीव कहाँ से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और कार्ल जंग ने ये बात 100 साल पहले रिसर्चेस की, और जिसकी बेस में उन्होंने 16 पर्सनैलिटी टाइप्स को 4 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक, और उसके हिसाब से हर पर्सनैलिटी के एतबार से उन्होंने बताया कि इनके लिए इनकी ट्रेड्स क्या हैं, पर्सनैलिटी ट्रेड्स हैं क्या, और उसके हिसाब से उनके करियर पाथ्स क्या मौजू होंगे। कौन सी फील्ड उनके लिए बेहतर होगी। तो जब हमारे पास ये तमाम थ्योरीज, तमाम रिसर्चेस मौजूद हैं, तो हमने क्या किया कि हमने उनको एक जगह चर्चा की, और हमने कहा कि हम एक ऐसा पोर्टल बनाते हैं कि जिसके ऊपर पाकिस्तान के तमाम करियर पास लिस्टेड हो, और जहाँ पे बच्चे आके अपनी पर्सनैलिटी के एतबार से अपने करियर का इंतखाब कर सकें। एक बच्चे को ये करियर का इंतखाब किस उम्र से या कौन सी जमात से शुरू कर देना चाहिए? यहाँ के स्कूल में तो 9th से कह रहे थे आप सब्जेक्ट चूज कर लें, देन यू स्टक विद दोस। and not be fixed one अमूमी तौर पे जो है वो हमारा ये ख्याल होता है कि ग्रेड 9 के बाद या ओ लेवल्स के सब्जेक्ट चूज करने के बाद बच्चा अपना करियर चूज कर लेता है, और बच्चे का खुश होना सबसे ज़्यादा मैटर है। अब यहाँ पे इनको एक इस तरह का टेस्ट चाहिए था जिसको वो बच्ची देती, और उन लोगों को पता चलता, उस बच्चे को पता चलता कि हाँ क्या मेरे लिए ये वाले करियर पाथ बेहतर हैं या नहीं। तो हमारी वेबसाइट रिसेंटली क्या करती है कि आपको एक पिक्टोरियल पर्सनैलिटी टेस्ट से इंट्रोड्यूस करवाती है, जिसमें आपको एंड में करियर पाथ सजेशंस मौजूद होते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट दोस करियर पाथ्स एंड यू कैन स्पीक विद द इंडस्ट्री एक्सपर्ट टू नो अबाउट द फ्यूचर मार्केट डिमांड ऑफ दोस करियर पाथ्स। हमारे पास अभी तक 116 इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ऑन बोर्ड आ चुके हैं। सो वी स्टार्टेड दिस इन अप्रैल 2020। पेंडेमिक के दौरान हमें मौका मिला और हमने इसको लॉन्च किया। हमने एक पेरेंट्स मॉड्यूल भी बनाया, टीचर्स मॉड्यूल भी बनाया है, क्योंकि आई पर्सनली फील कि टीचर इज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। पेरेंट्स की तो हमने बात कर ली कि उनके अपने लिमिटेशन है, टीचर इज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। अगर वो साइंस का टीचर है तो उसको शायद इस्लामिक स्टडीज़ के बारे में या जनरल नॉलेज के बारे में इतना ना इल्म हो कि उनके करियर पाथ्स कहाँ जा रहे हो। प्लस एक पर्सन जो कि काफ़ी अर्से से एकेडमिक्स के अंदर है, उनको नहीं पता कि आज कितने नए करियर पाथ्स पॉपअप हो चुके हैं। लेकिन ऑलवेज गेट हेल्प फ्रॉम द वेबसाइट एंड स्पीक विद इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स एट देमसेल्व्स। Moving on, we are introducing an information center module and a schools module as well. तो अब स्कूल को क्या करना है, स्कूल के पास वो बच्चा बचपन से पढ़ रहा है या कहीं ना कहीं स्कूल से पढ़ के आया है, ठीक है, उनके पास उसके ग्रेड्स मौजूद हैं। What school does कि वो अपने स्कूल्स मॉड्यूल के अंदर उसके पूरे प्रीवियस हिस्ट्री डालते हैं, एकेडमिक हिस्ट्री, और उनको ये होता है कि अच्छा ये मैथ्स में शुरू में अच्छा था, फिर डिक्लाइन आया, इसका इंटरेस्ट इस तरफ ज़्यादा, और वो फिर चीज़ बैकअप हो रही होगी तो हमारा परसेंटेज सजेशन आ रही है उससे, ताकि स्कूल्स अपने एंड के ऊपर बच्चों को उस तरफ पुश कर सकें। Schools may need to hire specific people. My kid has written a book at 11 years of age. Last month we did an event जहाँ पे हमने ऐसे 15 बच्चों को बुलाया था। किसी ने मोबाइल एप्लीकेशन बनाई हुई है, कोई म्यूजिक बना रहा है लैपटॉप के ऊपर, किसी ने बुक, एक और बच्ची ने बुक लिखी हुई है, एक बच्ची जो है वो इको फ्रेंडली डॉल्स बना रही है। क्या हमारे स्कूल इक्विप्ड है इतने चीज़ें बच्चों को पढ़ाने के लिए? हम तो वही वाली बात है, सबको एक चीज़ पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। तो मे बी वी नीड टू हैव स्पेसिफिक टीचर्स फॉर दीज स्पेसिफिक किड्स। मूविंग अहेड वी आर आल्सो वर्किंग ऑन द यूनिवर्सिटी मॉड्यूल एंड द कॉर्पोरेट मॉड्यूल। मैं लगता है मैं यहाँ पे भी छोड़ रहा हूँ, और मेरे ख्याल से वर्धा से भी आप लोगों को कॉन्टेक्ट मिल जाए।